हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कूड टू सर्व एकेडमी। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो चैप्टर है क्लास 10 का वो हम लोग डील करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में क्या क्या करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्लास 9 में पढ़े थे, है ना। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा ब्रांच है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ट्राइंगल्स का मेजरमेंट से रिलेटेड जितना भी चीज है वो सारा काम हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो ट्राइंगल होता है, फिलहाल के लिए हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल पे बात कर रहे हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो एंगल होता है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है ना। जो राइट एंगल ट्राइंगल के बीच में जो एंगल होता है वो एंगल क्या होता है? 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें जो है हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में हमने पढ़ा था। जैसे कि हमने साइन थीटा के बारे में पढ़ा था। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। और टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। और कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। हमने ये भी पढ़ा था कि साइन थीटा को हम लोग साइन ऑफ एंगल थीटा पढ़ते हैं, है ना। कॉस थीटा को हम लोग कोसाइन ऑफ एंगल थीटा पढ़ते हैं। टैन थीटा को हम लोग टैंजेंट ऑफ एंगल थीटा पढ़ते हैं। कोसेक थीटा को हम लोग कोसेकेंट ऑफ एंगल थीटा पढ़ते हैं। सेक थीटा को हम लोग सेकेंट ऑफ एंगल थीटा पढ़ते हैं। और कॉट थीटा को हम लोग कोटैंजेंट ऑफ एंगल थीटा पढ़ते हैं। इतना तो हमने समझा था। हमने एक नया एब्रिविएशन देखा था कि कॉसेक थीटा को आजकल जितने भी नए बुक्स है, मॉडर्न बुक्स है, वो सारे क्या करते हैं? सीएससी थीटा करके रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत जगह कॉसेक थीटा दिखेगा, बहुत जगह सीएससी थीटा भी दिखेगा। तो आप समझ जाइएगा कि वहां पे कॉसेक थीटा का बात हो रहा है। तो ये जितने भी एच पी बी ये सारे जितने भी टर्म्स है वो कहां से आए हुए, फिर से एक बार देख लीजिए। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और ये मान लेते हैं ये थीटा है। ये थीटा हमारा क्या था? 0 से 90 डिग्री के बीच का था। अब ये जो थीटा है इसके सामने हमारा आता है परपेंडिकुलर। इस थीटा के सामने हमारा क्या आता है? परपेंडिकुलर। इस थीटा के सामने हमारा आएगा परपेंडिकुलर। अच्छा, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर। अच्छा, अब और हम लोग क्या देख सकते हैं कि जिस थीटा जिस एंगल पे लाई कर रहा है, जिस जगह पे लाई कर रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा कहलाएगा बेस। और 90 डिग्री के सामने हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस। तो उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के बारे में हम लोग ने देखा था। फॉर्मूला जो आता है उसके लिए हमने नेमोनिक्स पढ़ा था। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। हमने क्या नेमोनिक्स पढ़ा था? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ध्यान से देखेंगे तो P अपॉन एच हमारा साइन थीटा आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो B अपॉन एच हमारा कॉस थीटा आ जाएगा। और अगर ध्यान से देखेंगे तो P अपॉन बी हमारा टैन थीटा आ जाएगा। और उसके अगर ऑपोजिट करते जाते हैं तो H अपॉन P हमारा कॉसिक थीटा दे देगा। H अपॉन बी हमारा सेक थीटा दे देगा। और ये B अपॉन P दैट इज ऑपोजिट ऑफ टैन थीटा जो है वो हमको क्या मिलेगा? कोटैंजेंट ऑफ एंगल थीटा दैट इज कॉट थीटा दे देगा। यहां तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा क्योंकि सारा क्लास 9 का चीज है। अब आगे चलते हैं। हम लोगों ने आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था। आइडेंटिटीज में हमने क्या पढ़ा था? टैंजेंट एंड कोटैंजेंट आइडेंटिटीज पढ़ा था, है ना। तो इस आइडेंटिटीज में हम लोग क्या देखे थे कि टैंजेंट ऑफ एंगल थीटा जो होता है वो रेशियो होता है साइन ऑफ एंगल थीटा बाय कॉस ऑफ एंगल थीटा का, ठीक है। सिमिलरली कोटैंजेंट ऑफ एंगल थीटा जो होता है वो रेशियो होता है कॉस कोसाइन ऑफ एंगल थीटा अपॉन साइन ऑफ एंगल थीटा का, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोगों ने रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज पढ़ा था। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में हमने क्या पढ़ा था? अभी जैसे कि हमने देखा कि ये जो साइन थीटा है वो P अपॉन एच है और कॉसेक थीटा है जो है H अपॉन P है, मतलब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। तो हमने क्या देखा कि साइन थीटा जो है वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा हम लोग लिख सकते हैं। ये रेसिप्रोकल के जैसा बिहेव कर रहा है ना, तो इस कारण से रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज ने हमने देखा था। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ये सारा चीज आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। जितना भी हमने 9 क्लास में पढ़ा है ये सभी चीज हम लोगों को ध्यान में रखना होगा।
अगर ये सारा चीजें हम लोगों को ध्यान में नहीं रहेगा तो हम लोग क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो एक बार जितना भी फॉर्मूला आप देख रहे हो उन सभी फॉर्मूला को एक कॉपी में लिख लीजिए और उसको रोज कोशिश कीजिए कि एक बार दो बार लिखने का घर में। तो इससे क्या होगा, आपको फॉर्मूला सारा का सारा याद हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन बनाने में जरा भी डिफिकल्टी नहीं होगा, ठीक है। फिर आता है कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। कोसाइन ऑफ एंगल थीटा जो है हमने देखा था क्या कि वो b अपॉन h होता है, और सिमिलरली सेकेंड ऑफ एंगल थीटा भी हमने देखा था कि वो h अपॉन b होता है। दैट मींस ये दोनों आपस में क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशन शो कर रहे हैं। दैट मींस cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा हम लोग लिख सकते हैं। सिमिलरली tan थीटा और cot थीटा क्या होता है, आपस में रेसिप्रोकल रिलेशन शो करता है। दैट मींस हम लोग ये बोल सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, या फिर cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। साइन को 1 अपॉन cosec थीटा लिख सकते हैं, या फिर cosec थीटा को 1 अपॉन sin थीटा लिख सकते हैं। cos थीटा को हम लोग 1 अपॉन sec थीटा लिख सकते हैं, या फिर sec थीटा को हम लोग 1 अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। tan थीटा को 1 अपॉन cot थीटा लिख सकते हैं, या तो फिर cot थीटा को 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। इतना तक में तो कोई दिक्कत नहीं था। फिर हमने तीन आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था। तीन आइडेंटिटीज क्या था, इन आइडेंटिटीज का नाम अभी तक हम लोगों को क्लास 9 में नहीं मालूम था। ये आइडेंटिटीज कहलाते हैं पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। अब ये जो पाइथागोरियन आइडेंटिटीज हम लोग वेल फेमिलियर है इन आइडेंटिटीज से। क्या कहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ध्यान से देखिएगा, अच्छे तरीके से लिख लीजिए, आपको याद करने में आसानी होगी। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। या तो फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हैं। इस तरीके से क्या होता है, हम लोग को जल्दी याद हो जाता है। इस कारण से मैं ऐसा एब्रिविएशन यूज करता हूं कि जिससे मेरे दिमाग में ये हमेशा पैटर्न रहे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है कि जो एंगल अभी हम लोग देख रहे थे, फर्स्ट स्लाइड अगर हम लोग देखें तो इसमें हमने देखा कि ये जो एंगल, ये जो थीटा है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, और साथ ही साथ इस रिप्रेजेंटेशन में हमने दिखाया कि थीटा 0 से π/2 के बीच में है। तो क्या π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है, इसके बारे में अभी हम लोग एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चीज के बारे में पढ़ने के लिए हम लोग को एक फॉर्मूला पढ़ना होगा, डिग्री टू रेडियन फॉर्मूला। क्या पढ़ना होगा, डिग्री टू रेडियन फॉर्मूला। डिग्री टू रेडियन फॉर्मूला क्या बोलता है, इफ x इज एन एंगल इन डिग्रीज एंड t इज एन एंगल इन रेडियन, अगर x कोई एंगल हमारा डिग्री में है और t कोई एंगल हमारा रेडियन में है, तो होगा क्या कि π/80 180 डिग्री इज इक्वल टू t अपॉन x होता है। ये रिलेशन वो शो करता है, π/1/80 डिग्री, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है, π/1/80 डिग्री इज इक्वल टू t अपॉन x। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, t हमारा क्या है, ऐसा एंगल जो रेडियन में है। t हमारा क्या है, ऐसा एंगल जो रेडियन में है। चलिए, एंगल वो जो रेडियन में है। अब रेडियन में क्या होगा, जो भी एंगल आएगा, ध्यान से देखिएगा, एंगल जो है जो भी आएगा वो क्या होगा, ये x इधर चला जाएगा और बन जाएगा πx अपॉन 180 डिग्री। तो हमारा रेडियन वाला जो एंगल है वो πx अपॉन 180 डिग्री आ जाएगा, जिसमें x हमारा नॉर्मल एंगल था। मान लेते हैं कि हमारा x 30 डिग्री है, मान लेते हैं कि हमारा x 30 डिग्री है, तो हमारा t का वैल्यू क्या आएगा, जो रेडियन में जो एंगल है उसका वैल्यू क्या आएगा, एक बार ध्यान से देख लेते हैं। हमारा t जो होगा वो क्या हो जाएगा, पाई इंटू 30 डिग्री बाय 180 डिग्री। ये हो जाएगा पाई इंटू 30 डिग्री बाय 180 डिग्री। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, π/6। दैट मीन्स हम लोग 30 डिग्री वाले एंगल को अगर रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, π/6। जितने भी स्टैंडर्ड एंगल्स है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि जितने भी स्टैंडर्ड एंगल्स है
उसका वैल्यू क्या क्या होगा रेडियन में। तो चलिए देखते हैं, पहले 0 डिग्री के बारे में सोचते हैं। तो 0 डिग्री एज इट इज रह जाएगा। अगर हम लोग पाई एक्स अपॉन 180 डिग्री करते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, एक्स के जगह में अगर हम लोग 0 डिग्री डालते हैं तो क्या होगा, पाई इंटू 0 विल बी 0, सो एवरीथिंग विल बी हियर 0, सो टी विल बी 0 रेडियन, टी विल बी 0 रेडियन। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ये 0 डिग्री 0 रेडियन कहलाएगा। 30 डिग्री क्या कहलाएगा, अभी जस्ट हमने देखा था 30 डिग्री क्या कहलाता है, पाई बाई 6 कहलाता है ना। 30 डिग्री क्या कहलाता है, पाई अपॉन 6। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर हम 45 डिग्री के लिए अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, ये पाई इंटू 45 डिग्री होल डिवाइडेड बाय 180 डिग्री होगा, है ना। दैट मींस 45 इंटू 4 इज 180 डिग्री। तो हम लोग को क्या मिलेगा, पाई अपॉन 4। तो मतलब यहाँ पे क्या बोलेंगे, अगर रेडियन में हम लोग बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 4 जो है हमारा 45 डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए अब आता है हमारा 60 डिग्री का बात। 60 डिग्री क्या कहलाएगा, 60 डिग्री अगर हम लोग देखें तो 60 डिग्री क्या होगा, ये हो जाएगा पाई इंटू 60 अपॉन 180 डिग्री। तो ये आएगा पाई अपॉन 3। तो हम लोग 60 डिग्री को क्या बोल सकते हैं, पाई अपॉन 3 रेडियन। ठीक है, और अगर 90 डिग्री के बारे में बात करें तो 90 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई इंटू 90 अपॉन 180 डिग्री। तो हम लोग को क्या मिलेगा, पाई अपॉन 2 रेडियन। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको डिग्री समझ में आ गया, उसका रेडियन वैल्यू समझ में आ गया। ये जितने भी डिग्री के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि ये सारे क्या है, स्टैंडर्ड एंगल्स है। तो ये जितने भी स्टैंडर्ड एंगल्स है उन सभी के रेडियन वैल्यूज के बारे में हम लोगों को पता चल गया। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग क्लास 9 में एक और चीज पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे कंप्लीमेंट्री रिलेशंस, है ना। तो कंप्लीमेंट्री रिलेशंस में जो है हम लोग पढ़े थे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, मतलब साइन और कॉस आपस में कॉम्प्लीमेंट होते हैं। सिमिलरली उसी के तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या पता चला, साइन और कॉस आपस में कैसे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, मतलब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा देगा और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा देगा। सिमिलरली सेक और कॉसेक आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मतलब सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा देगा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा देगा। और tan और cot आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा देगा और cot 90 माइनस थीटा हम लोगों को tan थीटा देगा। ये सब हम लोगों को क्लास 9 में पढ़ना था। बस सिर्फ अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रिकैप्चुलेशन कर रहे हैं, एक बार ध्यान से देख ले रहे हैं कि था क्या चीज। ठीक है, एक बार समझ में आ जाएगा, एक दो बार आप कॉपी में लिख लीजिएगा सारा फॉर्मूला को, आपको एकदम ध्यान में आ जाएगा ये सारा चीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स में, किस स्टैंडर्ड एंगल में किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या वैल्यू होता है ना। तो हमने इसके लिए कंसेप्ट सीखा था। कंसेप्ट क्या सीखा था, हमने कंसेप्ट सीखा था, हम लोगों को 0 से वैल्यू स्टार्ट करना है, हम लोगों को 0 से वैल्यू स्टार्ट करना है और 4 तक लेकर के जाना है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होगा, फिर जो वैल्यू है उससे हम लोगों को 4 से डिवाइड करना था। यहाँ पे 3/4 आएगा, यहाँ पे 4/4 आएगा, डेट मीन्स 1 आएगा, और यहाँ पे 0 आएगा। 0/4 का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम लोगों ने यहां तक देखा था पहले। इसके बाद फिर हम लोग रूट चढ़ाते थे, है ना। ये 2/4 को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, तो इस जगह पे हम लोग 1/2 लिख रहे हैं और हम सभी में क्या कर रहे हैं, रूट चढ़ा रहे हैं। चलिए, रूट चढ़ाने का क्या फायदा हुआ, वैल्यू क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। वैल्यू क्या आया, एक वैल्यू आया 0, दूसरा वैल्यू आया 1/2। देखिए √1 का वैल्यू 1, √4 का वैल्यू 2, तीसरा वैल्यू आया 1/√2। ठीक है, चौथा वैल्यू आया √3/2, है ना, और पांचवा वैल्यू आया
1, रूट ओवर 1 इज 1। अब हम लोग एंगल्स लिखेंगे, जितने भी स्टैंडर्ड एंगल्स है हम लोग को वो सारे स्टैंडर्ड एंगल्स हम लोग लिख देंगे। चलिए स्टैंडर्ड एंगल्स लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला स्टैंडर्ड एंगल है 0 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। तो इतना हमारा स्टैंडर्ड एंगल्स था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, साइन थीटा का इन स्टैंडर्ड एंगल्स में वैल्यू बताना है। साइन थीटा का इन स्टैंडर्ड एंगल से वैल्यू क्या होगा, जो भी वैल्यू हमने ऊपर लाया है वो सारा वैल्यू हम लोग एज इट इज लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले 0 आया था, तो 0 डिग्री में वैल्यू क्या आएगा 0। फिर 30 डिग्री में वैल्यू क्या आया था 1/2। फिर क्या है 45 डिग्री में वैल्यू आया था 1/√2। फिर 60 डिग्री में √3/2 और 90 डिग्री पे 1, है ना। तो ये हमारे वैल्यूज हो गए किसके लिए, साइन थीटा के लिए। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग कॉस थीटा के लिए। कॉस थीटा के लिए क्या क्या वैल्यूज होगी, तो जो भी वैल्यू हमने लिखा है उसको बस उल्टा करके हम लोग पीछे से मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन से हम लोग मूव करेंगे। तो सबसे लास्ट में क्या था 1, फिर क्या है √3/2, फिर क्या है 1/√2, फिर क्या है 1/2, फिर क्या है 0। तो ये सारे वैल्यूज हम लोग लिख देंगे, ये सारे वैल्यूज हम लोग लिख देंगे। के बाद अब हम लोग आएंगे टैन थीटा पे, फिर कॉट थीटा पे। चलिए अब हम लोग टैन थीटा के वैल्यू पे आएंगे। टैन थीटा का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ा था, हम लोग जो रिलेशन सीख रहे थे, हम लोग रिलेशन में सीखे थे कि जो आइडेंटिटी होता है टैन आइडेंटिटी, वो हम लोग का क्या होता है, कोशेंट रिलेशन शो करता है या फिर कोशेंट आइडेंटिटी शो करता है। दैट मींस टैन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। हम लोग क्या लिख सकते हैं टैन थीटा को, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दैट मींस अगर हम टैन 0 डिग्री के बारे में बात करें, टैन 0 डिग्री के बारे में बात करें, तो वो साइन 0/cos 0 होगा। साइन 0/cos 0 क्या है 0/1, तो 0/1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, सिमिलरली अगर हम टैन 30 डिग्री के बारे में बात करें तो क्या होगा साइन 30/cos 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होल डिवाइडेड बाय √3/2 cos 30 का वैल्यू। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू क्या मिलेगा 1/√3। क्लियर है। सिमिलरली अगर हम tan 45 के बारे में बात करें तो हम लोग दोनों वैल्यू देख रहे हैं, एक में 1/√2 है साइन का वैल्यू और cos का वैल्यू भी 1/√2 है। ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल होकर के क्या देंगे 1 देंगे। चलिए अगर 60 डिग्री के बारे में बात करें तो है साइन के लिए साइन 60 √3/2 और cos 60 जो है हमारा 1/2 है। ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू क्या मिलेगा √3। क्लियर है। और अगर हम लोग tan 90 के बारे में बात करें तो tan 90 क्या होगा sin 90 अपॉन cos 90, sin 90 अपॉन cos 90 क्या देगा 1/0। 1/0 का मतलब क्या हो गया नॉट डिफाइंड, क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, बस उसका वैल्यू हम लोग नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर मेरा वैल्यू में डिनोमिनेटर में अगर 0 आ रहा है, अगर मान के चलते कोई भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर में अगर हमको 0 मिल रहा है तो वैसा वैल्यू क्या होगा नॉट डिफाइंड वैल्यू होगा, उसका वैल्यू हम लोग को पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। चलिए ये तो टैन का केस हो गया। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को कॉट का सीखना है। हम लोग को क्या करना है कॉट का सीखना है, कॉट
थीटा का वैल्यूज हमको स्टैंडर्ड एंगल्स में सीखना है। तो देखते हैं कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है। चलिए, तो जैसे हमारा tan थीटा था उसी तरीके से हमारा cot थीटा है। cot थीटा भी हमको क्या करेगा, आइडेंटिटी शो करेगा। कैसा आइडेंटिटी, कोसेंट आइडेंटिटी शो करेगा या फिर कोसेंट रिलेशन शो करेगा। तो cot थीटा क्या होता है, tan थीटा का ऑपोजिट होता है ना। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये cos थीटा अपॉन sin थीटा होगा। हम लोग ये पढ़े भी है कि tan थीटा जो होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है ना। तो cos थीटा अपॉन sin थीटा है मतलब क्या कि अगर cot जीरो के बारे में बात करें तो क्या होगा, ये ऑपोजिटली चलेगा। पहले cos जीरो अपॉन sin जीरो होगा, है ना। तो ये हम लोग बोल सकते हैं 1/0। 1/0 का मतलब अभी हम लोग जस्ट हम लोग देखे थे कि डिनोमिनेटर में जब भी जीरो रहता है तो वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइंड, है ना। वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइंड। चलिए, और उसके बाद फिर क्या देखते हैं हम लोग देखेंगे कि cot 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो cos 30 डिग्री बाई sin 30 डिग्री होगा। दैट मींस √3/2/1/2 होगा। तो वैल्यू कट के क्या आ जाएगा, √3। मतलब इधर साइड से फिर से चल रहा है। जैसे साइन का अगर हम लोग देख रहे थे और कॉस में हम लोग चल रहे थे, तो कॉस में हम लोग क्या देख रहे थे कि पॉजिटिवली अगर हम लोग चले तो जो भी वैल्यूज आ रहे हैं वो कॉस में सीधे तरीके से चलने पे मिलेंगे। तो उसी तरीके से हम लोग को कॉट थीटा में भी क्या होता है, जैसा टैन चल रहा था उसके ऑपोजिटिवली अगर हम लोग चले तो वो कॉट के लिए स्टेबल वैल्यूज होगा। तो यहाँ पे √3 था, फिर 1 आएगा, फिर 1/√3 आएगा, फिर तुम्हारा क्या आएगा, फिर हम लोग का 0 आएगा, उसके बाद फिर कुछ नहीं आएगा। 90 डिग्री तक का हमारा काम हो गया। क्लियर है, देख लेते हैं cot 90 डिग्री। cot 90 डिग्री मतलब क्या, cos 90 डिग्री बाई sin 90 डिग्री। दैट मींस 0/1। 0/1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो सेट कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा tan cot तो हो गया। अच्छा, टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने पढ़े हैं, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़े, ठीक है। और टोटल कितने हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं, तो वो है हमारे 6। हमने अभी तक कितने कर लिए, 1 2 3 4, बचा हुआ कितना है, 2। तो वो 2 के बारे में अब हम लोग देखेंगे। 2 में पहला कौन है, हम लोग का साइन कॉस टैन कॉट हो गया, तो बचा सेक और कॉसेक, है ना। सेक और कॉसेक। चलिए सेक थीटा पे आते हैं। सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो ऑब्वियस सा बात है, हमने पढ़ा था कि सेक थीटा और कॉस थीटा दोनों आपस में क्या करते हैं, इनवर्स रिलेशन शो करते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन शो करते हैं, है ना। तो अगर सेक थीटा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो भी कॉस थीटा का वैल्यू आए उसका अगर हम लोग रेसिप्रोकल कर दे तो वो हमारा सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा उस एंगल के लिए। तो अगर हम cos 0 का वैल्यू के बारे में बात करें, cos 0 का वैल्यू क्या है, 1। 1 मतलब 1/1। अगर हम इसको ऑपोजिट कर दे तो sec 0 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/1। दैट मींस 1। ठीक है, फिर आता है cos 30 का वैल्यू √3/2 है। cos 30 का वैल्यू √3/2 है। तो sec 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, फिर 1/√2 है cos 45 का वैल्यू, तो sec 45 का √2 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर cos 60 का वैल्यू 1/2 है, उसका ऑपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec 60 का 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद cos 90 का वैल्यू 0 है, मतलब 0/1 है। अगर हम इसको रेसिप्रोकेट करें दैट मींस 1/0, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्लियर है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते, फिर आता है वैल्यू हम लोगों का कॉसेक थीटा का। इसका वैल्यू आएगा, कॉसेक थीटा का वैल्यू आएगा। तो कॉसेक 0 के बारे में जब हम लोग सोचेंगे तो हम लोग जानते हैं कॉसेक थीटा भी क्या करता है, रेसिप्रोकल रिलेशन शो करता है। साइन और कॉसेक आपस में रेसिप्रोकल रिलेशन शो करते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम cosec 0 डिग्री के बारे में बात करें तो cosec 0 डिग्री विल बी ऑपोजिट ऑफ sin 0 डिग्री। sin 0 डिग्री का वैल्यू आता है कितना, 0। ध्यान से देखिए, sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0, मतलब 0/1। अगर उसका रेसिप्रोकल करें तो 1/0।
1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। क्लियर है? क्या होगा? नॉट डिफाइंड वैल्यू आएगा। चलिए उसके बाद फिर देखते हैं। फिर है कोसेक 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री के बारे में बात करते हैं। साइन 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया? साइन 30 डिग्री का मतलब हो गया 1/2, और 1/2 का ऑपोजिट करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा? 2। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर आगे देखते हैं। अगर हम लोग इस पे देखें तो अब यहाँ पे क्या है? कोसेक 45 डिग्री। कोसेक 45 डिग्री मतलब क्या हो गया? 1/sin 45 डिग्री। 1/sin 45 डिग्री मतलब sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, और उसका ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब √2, तो वैल्यू क्या आ जाएगा? √2। एक और चीज अगर हम लोग देखें तो जितना भी हम लोगों ने सेक का वैल्यू इस तरीके से लिया, अगर हम ऑपोजिट ले तो क्या हो जाएगा? हमारा कॉसेक का वैल्यू मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग यहां पे भी बोल सकते हैं कि जस्ट अगर हम लोग ऑपोजिट कर दे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। आसानी से समझ में आ रहा है टेबल? बस इतना टेबल को आपको ध्यान से 2-3 बार बना लेना है। 2-3 बार आप अगर बना लिए तो आपको वैल्यूज मैक्सिमम याद हो जाएंगे, और बाकी जो याद नहीं होंगे वो क्वेश्चन बनाते बनाते आपको याद हो जाएंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्वेश्चन का पार्ट। क्वेश्चन क्यों हम लोग कर रहे हैं? क्वेश्चन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर पढ़ा है उसमें जो 3 मेन आइडेंटिटीज है, कौन कौन सा? ध्यान से देखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 जो हम लोगों ने पाइथागोरियन आइडेंटिटीज पढ़े थे, इन तीनों का यूज कर सके इसलिए हम लोग ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है? तो देखते हैं किस तरीके से यूज किया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ a इज एन एक्यूट एंगल एंड sin a इज इक्वल टू 3/5, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है? 9th क्लास में जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग को बोल देता था कि एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे दिया है हम लोगों को कि साइन a जो है 3/5 है, मतलब हम लोगों को एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दे दिया गया है और बोला जाता था कि रिमेनिंग रेशियो निकालो। तो हम लोग क्या करते थे? इसके थ्रू हम लोग p और h का वैल्यू निकाल लेते थे। p और h के थ्रू हम लोग बेस का वैल्यू निकाल लेते थे। पाइथागोरियन का जो हम लोग को फॉर्मूला दिया हुआ था पाइथागोरस थ्योरम, उस पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या करते थे? बेस निकाल लेते थे, और बेस निकालने के बाद फिर हम लोग क्या करते थे? फॉर्मूला में सारा जो भी रेशियो था, रेशियो का फॉर्मूला में पुट करते थे, हम लोग का आंसर हो जाता था। तो वो हम लोग 9th क्लास तक करते आते थे। लेकिन अब जो है, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, थोड़ा सा एडवांस करके बोला कि जितने भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है वो हम लोग को पता तो करना है, लेकिन कैसे? हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का यूज करना है, मतलब इन तीनों का यूज करना है। कैसे कर सकते हैं? और जितने भी आइडेंटिटीज है उन सभी का यूज करके जो है हमको सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को निकालना है। तो चलिए देखते हैं। हम लोग को क्या दिया हुआ है? हम लोग को दिया हुआ है साइन a इज इक्वल टू 3/5, है ना? तो पहला हम लोग जो आइडेंटिटी पढ़े हैं वो हम लोग पढ़े हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि साइन और कॉसेक आपस में रेसिप्रोकल है। दैट मींस कॉसेक ऑफ एंगल ए का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 5/3, रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यू ऑफ साइन ए। क्लियर है? चलिए साइन ए कॉसेक ए हो गया। अब हम लोग को बोला गया है कि कॉस ए, कॉट ए, टैन ए, सेक ए, ये सब का वैल्यू निकालें। तो सबसे पहले हम कॉस ए पे चलते हैं। कॉस ए के लिए देखिए हम लोग के पास एक रिलेशन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्यों ना इस रिलेशन को देखा जाए। तो हम लोग इस रिलेशन में ये बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बोल सकते हैं ये साइन स्क्वायर ए जब आरएचएस साइड जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। दैट मींस
cos A इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। तो हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी को यूज करके cos A का वैल्यू ला सकते हैं। cos A क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। cos A क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, विच विल बी इक्वल टू रूट ओवर, ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस साइन ए का वैल्यू 3/5, दैट मीन्स 3/5 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस 9/25, है ना। और इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, ये 25 माइनस 9/25 आएगा, ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर 25 माइनस 9/25 इज इक्वल टू रूट ओवर 16/25 इज इक्वल टू 4/5। क्या वैल्यू आएगा हम लोगों को, 4/5 वैल्यू आएगा, किसका, cos A का, ठीक है। जैसे साइन और cos A के आपस में क्या कर रहे थे, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी शो कर रहे थे, वैसे ही cos A और sec A रेसिप्रोकल आइडेंटिटी शो कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम लोग sec A के बारे में बात करें तो sec A क्या हो जाएगा, sec A हमारा हो जाएगा 5/4 रेसिप्रोकल आइडेंटिटी के थ्रू, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे, sec A हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, sec A के थ्रू क्या करेंगे, tan A लाने का कोशिश करेंगे, कैसे, इस आइडेंटिटी के थ्रू, है ना। हम लोग के पास एक आइडेंटिटी गिवन है, sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, क्या आइडेंटिटी गिवन है, ध्यान से देखिएगा, ये रफ सेक्शन में समझिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हमको tan स्क्वायर A का वैल्यू चाहिए तो हमको tan स्क्वायर A RHS की तरफ भेजना होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं tan स्क्वायर A इज इक्वल टू रूट ओवर sec स्क्वायर A, ये 1 इस साइड जब जाएगा तो -1 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग, सॉरी, ये tan के लिए हो जाएगा, क्योंकि tan स्क्वायर A क्या आएगा, sec स्क्वायर A -1 आएगा, और हम लोग को वैल्यू चाहिए सिर्फ tan का, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे दोनों तरफ, तो tan A इज इक्वल टू रूट ओवर sec स्क्वायर A -1, ठीक है। तो हम लोगों को tan A का वैल्यू क्या मिलेगा, tan A इज इक्वल टू रूट ओवर sec स्क्वायर A -1, ठीक है। अब sec स्क्वायर A मतलब क्या हो गया, रूट ओवर 5/4 का होल स्क्वायर, दैट मींस 25/16 -1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर 25 - 16/16, तो वैल्यू क्या देगा, 9/16, दैट इज 3/4, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने tan A निकाल लिया। तो अभी तक कितने हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज निकाला, पहले हम लोग sin A निकाले, फिर cos A के निकाले, मतलब 2, फिर cos A 3, फिर sec A 4, फिर ये tan A 5, बचा कौन है, sin cos A हो गया, cos sec हो गया, tan हो गया, अब हम लोग cot का निकालेंगे। तो cot के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा tan का रेसिप्रोकल होता है cot, तो इस आइडेंटिटी के थ्रू हम लोग बोल सकते हैं कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा विल बी इक्वल टू 4/3, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिटीज का यूज करके जो है हम लोग जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है उन सभी का वैल्यू ला सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको क्लास 9 में भी मिलेगा और क्लास 10 में भी मिलेगा। क्लास 10 में थोड़ा सा चेंजेस के साथ मिलेगा और क्लास 9 में सिंपल सीधा सीधा मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन है एकदम मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड 9 क्लास से उठा करके डाला है कि आप एक बार 9 क्लास का रिव्यू देख लीजिए, उसके बाद फिर जब 10 क्लास का इस पे क्वेश्चन बनेगा तो कैसे हम लोग बना पाएंगे वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग को क्या बोला गया है कि 3 cot थीटा का वैल्यू हम लोग को बोल दिया गया है 4 है, इसका मतलब हम लोग को cot थीटा का वैल्यू दे दिया गया है जो कि 4/3 है ना। हम लोग को cot थीटा का वैल्यू दे दिया गया है 4/3। अब हमको क्या बोल दिया गया है, हम लोग को बोला गया है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा होल डिवाइडेड बाई 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का वैल्यू बताने।
है ना। हम लोग को बोला गया है इसका वैल्यू बताने के लिए, तो इसका वैल्यू क्या होगा ये हम लोग को बताना है। जब हम लोग को कॉट थीटा के बारे में मालूम है कि इसका वैल्यू 4/3 है, तो कैसे ला सकते हैं वैल्यू। आप एक मिनट के लिए सोचिए किस तरीके से यहाँ पे कॉट थीटा आ सकता है। कोई कॉट थीटा लाने का तरीका है यहाँ पे, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे, ठीक है। चलिए, तो अगर हम लोग ध्यान से देखिए, आप एक बार ध्यान से देखिए, आपको एकदम आराम से दिख जाएगा कि कॉट थीटा कैसे ला सकता है। कॉट थीटा का हम लोग क्या कर सकते हैं, जो रिलेशन है वो हम लोग ध्यान से सोचेंगे कॉट थीटा क्या है। या तो कॉट थीटा को हम लोग 1/tan थीटा लिख सकते हैं, या तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉट थीटा को हम लोग cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख सकते हैं। यही दो काम हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग को यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे कॉट का वैल्यू दिया और हमको इसके थ्रू कॉट लाना है ना, तो कॉट लाना है तो हमको क्या करना होगा, जो नियरेस्ट आइडेंटिटी हमको यहाँ पे फिट बैठ रहा है ये cos थीटा अपॉन sin थीटा लाने वाला है। मतलब क्या करना है कि अगर हम cos की जगह पे cos थीटा अपॉन sin थीटा ले आए तो मेरा काम बन जाएगा। अब ये हो कैसे सकता है, ये होने के लिए हमको क्या करना होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में sin थीटा से डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा, दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में sin थीटा से डिवाइड करना होगा। तो हम लोग लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग with sin theta on numerator and denominator we get, हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा होल डिवाइडेड बाय sin थीटा। और फिर से एक डिवीजन सिंबल लगेगा जो हमारा ये है, ये डिवीजन इसके बराबर है, और 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा भी हमारा क्या होगा, sin थीटा से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। तो इतना हम लोग को समझ में आया कि ये जो हम लोग को गिवन क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग इसमें चेंज कर सकते हैं जब हम नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को sin थीटा से डिवाइड करेंगे। अब ये sin थीटा जो है ये दोनों पार्ट में जाएगा, तो 5 sin थीटा अपॉन sin थीटा बनेगा माइनस 3 cos थीटा अपॉन sin थीटा बनेगा। क्यों ऐसा किए हम, कि हम cos थीटा अपॉन sin थीटा को ला पाए, है ना। और डिनोमिनेटर में ये बन जाएगा 5 sin थीटा अपॉन sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन sin थीटा। समझ में आ रहा है, इजी एकदम। फिर क्या होगा, sin थीटा अपॉन sin थीटा वैल्यू 1 दे देगा, sin थीटा अपॉन sin थीटा वैल्यू 1 दे देगा, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 5 माइनस 3 cos थीटा अपॉन sin थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, cot थीटा, है ना। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, cot थीटा, तो ये बन जाएगा 5 माइनस 3 cot थीटा होल डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 cot थीटा। क्लियर है यहां तक, एकदम आसान है। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब cot थीटा का वैल्यू क्या था, 4/3, सिंपली पुट करेंगे तो क्या आएगा, 5 माइनस 3 इंटू 4/3। क्लियर है। चलिए, और डिनोमिनेटर में आएगा 5 प्लस 3 इंटू 4/3, ये 3 कट जाएगा, है ना। तो 5 माइनस 4 का वैल्यू आएगा 1 और 5 प्लस 4 का वैल्यू आएगा 9। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, 1/9। तो इसमें हम लोग को क्या पता चला, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा जिसमें साइन और कॉस के साथ जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन है और डिवीजन भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को कॉट या फिर टैन का जरूरत पड़ेगा। एज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम लोग जो है वैल्यू पुट करेंगे, है ना। तो फिलहाल के लिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या देखें, हमको कॉट का जरूरत पड़ा, है ना, हमको कॉट का जरूरत पड़ा। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो हम कैसे बना सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा होल डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा माइनस 10 cos थीटा। देखिए क्वेश्चन उसी के जैसा है,
2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा 4 डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोगों को क्या दिमाग में आना चाहिए कि हमको अगर कॉट का वैल्यू मिल जाए तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, या फिर tan का वैल्यू मिल जाए तो आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। लेकिन हमको वैल्यू किसका दिया हुआ है? हम लोगों को वैल्यू दिया हुआ है cosec थीटा का। अब तो प्रॉब्लम आ गया, cosec थीटा और cot थीटा में तो दूर दूर तक कुछ समझ नहीं आता, कैसे हम करेंगे, है ना? तो अब यहां पे हम लोग फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो cosec थीटा को cot थीटा से रिलेट करता है। देखा जाए तो हम लोगों ने पढ़ा है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम लोगों ने क्या पढ़ा? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखते हैं, इसके थ्रू हमको दिख रहा है कि cosec स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा से रिलेटेड है। तो कैसे रिलेटेड है? तो हम लोग बोल सकते हैं, अगर cot स्क्वायर थीटा उधर चल जाए तो हम लोग बोल सकते हैं cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा -1। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग ऐसे कर सकते हो कि cot स्क्वायर थीटा को RHS साइड में भेज दो, तो यहाँ पे RHS में आ गया cot स्क्वायर थीटा, और इस 1 को LHS में भेज दो तो ये बन जाएगा cosec स्क्वायर थीटा -1। तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं cot थीटा विल बी इक्वल टू रूट ओवर cosec स्क्वायर थीटा -1। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो चलिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे cot थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर cosec स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, रूट ओवर cosec थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 13/12। क्या आ जाएगा, 13/12। तो ये हो जाएगा 13/12 का होल स्क्वायर -1। क्या हो जाएगा, 13/12 का होल स्क्वायर -1, उसके ऊपर में रूट। तो वैल्यू क्या आएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169, होल डिवाइडेड बाय 12 का स्क्वायर होगा 144 -1। तो हमको वैल्यू क्या मिलेगा, 169 माइनस 144 अपॉन 144, दैट इज रूट ओवर, अगर माइनस करे तो 169 144 का डिफरेंस 25 देगा, 25 अपॉन 144 का रूट, दैट मींस 5/12। तो ये किसका वैल्यू मिला, cot थीटा का। अब आसानी से वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, क्या करेंगे, इसका वैल्यू चाहिए 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का, है ना? तो 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा होल डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 cot थीटा होल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 9 cot थीटा। जब हम लोग दोनों तरफ नंबरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, साइन थीटा से डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 इंटू कॉट थीटा का वैल्यू क्या है 5/12 होल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 9 इंटू 5/12। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 3 इंटू 4 इज 12, ये 3 इंटू 3 इज 9, 3 इंटू 4 इज 12। तो आया 2 माइनस 5/4 होल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 15/4, दैट इज 8 माइनस 5 3/4 होल डिवाइडेड बाय 16 माइनस 15 1/4। तो वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई वैसा कुछ है नहीं इसमें क्वेश्चन में, बस सिर्फ सिंपली हम लोग को सोचना है और आंसर हमारा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो हम लोगों को बोल रहा है
कि बिना बिना हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज किए हुए क्या करना है, हम लोग को वैल्यू बताना है इस जो भी हम लोग का फॉर्मुलेशन हुआ है क्वेश्चन का उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इस पे देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी क्लास 9 से रिलेटेड है। क्लास 9 में हमने पढ़ा था कंप्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट, तो कंप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है। तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, साइन और कॉस आपस में क्या है, कंप्लीमेंट है। मतलब साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। सिमिलरली सेक और कॉसेक दोनों आपस में क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। चलिए, और टैन और कॉट आपस में क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। बस इतना हम लोग को ध्यान में रखना है तो हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, सेक 17 डिग्री होल डिवाइडेड बाय कॉसेक 73 डिग्री प्लस टैन 68 डिग्री होल डिवाइडेड बाय कॉट 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 44 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 46 डिग्री। हम लोगों को इसका वैल्यू चाहिए, कैसे निकाल सकते हैं। तो सेक 17 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले 17 डिग्री पे चलते हैं। 17 डिग्री को अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रूप में दिखाए तो हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 73। कैसे, देखिए अगर हम लोग 73 में 17 ऐड करते हैं, देखिए 90 बन रहा है, 7 प्लस 3 इज 10, 7 प्लस 1 इज 8, 8 प्लस 1 इज 9। तो अगर इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री बन जा रहा है, मतलब क्या है कि ये 17 डिग्री हम लोग 90 माइनस 73 डिग्री लिख सकते हैं। होल डिवाइडेड बाय, इसको हम लोग एज इट इज रहने दे रहे हैं, कॉसेक 73 डिग्री। रखने का क्या फायदा हुआ, देखिए ये जो ऊपर वाला सेक 17 डिग्री था नंबरेटर वाला, वो क्या हो गया, अब सेक 90 माइनस थीटा के जैसा बिहेव करने लगा। और हम लोग जानते हैं सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो हम लोग सिंपली इसके जगह पे कॉसेक 73 डिग्री लिख सकते हैं, और ये कॉसेक 73 डिग्री और कॉसेक 73 डिग्री क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 दे देगा कट करके। अच्छा, इसके आगे क्या है, प्लस tan 68 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉट 22 डिग्री। अब देखते हैं tan और कॉट क्या है, आपस में कैसे है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो हमको क्या पता चला कि इस tan को, ये जो थीटा हमारा 68 डिग्री था, 68 डिग्री और 22 डिग्री को ऐड किए, 8 प्लस 2 इज 10, 6 प्लस 2 इज 8, 8 प्लस 1 इज 9, तो हमको 90 डिग्री मिल गया। मतलब 68 डिग्री को हम 90 माइनस 22 डिग्री लिख सकते हैं, और ये tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, हमारा cot थीटा देगा, दैट मींस cot 22 डिग्री आ जाएगा, इसका वैल्यू भी 1 आ जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे देखते। फिर है cos स्क्वायर 44 डिग्री, cos स्क्वायर 44 डिग्री। अब ये 44 डिग्री को देखते हैं, और सामने है cos स्क्वायर 46 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे है cos स्क्वायर 44 डिग्री और यहाँ पे है cos स्क्वायर 46 डिग्री। पहले जोड़ते हैं, 44 प्लस 46 कितना होता है, 6 प्लस 4 इज 10, 4 प्लस 4 इज 8, 8 प्लस 1 इज 9, मतलब 90 डिग्री हो जा रहा है हमारा। तो हम इस 44 डिग्री को हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले याद रखिएगा एंगल को हम लोग को चेंज करना, उसके बाद फिर हम लोग जो है फॉर्मूला सेट करेंगे। तो फिर हमारा क्या है, cos स्क्वायर ये 90 माइनस 46 डिग्री लिख सकते हैं, है ना, और लास्ट वाले को एज इट इज रहने देते हैं cos स्क्वायर 46 डिग्री, क्योंकि 46 डिग्री अगर फॉर्मेशन कर रहे हैं तो 46 डिग्री के अंदर में ही हमको रखना पड़ेगा आंसर को। चलिए अब देखते हैं, ये सेक 90 माइनस थीटा क्या दे देगा, सेक 90 माइनस थीटा दे देगा हम लोग को cosec थीटा, दैट मींस cosec 73 डिग्री होल डिवाइडेड बाय cosec 73 डिग्री। फिर tan 90 माइनस थीटा ये क्या दे देगा, cot थीटा, तो ये वैल्यू भी आ जाएगा cot 22 डिग्री होल डिवाइडेड बाय cot 22 डिग्री, प्लस cos 90 माइनस थीटा के बारे में पहले सोचते हैं। cos 90 माइनस थीटा क्या देगा, साइन और cos आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हमको cos 90 माइनस थीटा दे देगा sin 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो ये sin स्क्वायर थीटा दे देगा, और यहाँ पे थीटा है 46 डिग्री, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर 46 डिग्री प्लस ये cos स्क्वायर 46 डिग्री एज इट। क्लियर है, अब हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है पाइथागोरियन आइडेंटिटी के थ्रू। तो ये वैल्यू तो 1 दे देगा, ये वैल्यू पहले से 1 दे रहा है, ये वैल्यू भी पहले से 1 दे रहा है, तो हम लोग को क्या मिलेगा, 3 टाइम्स 1 मिलेगा जो कि ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे आया 1, फिर प्लस 1, फिर प्लस 1, दैट इज 3।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, सेम तरीके का क्वेश्चन है, बस सिर्फ यहाँ पे बोल रहा है कि बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को यूज किए हुए इसका वैल्यू बताना है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में आपको बता देता हूं, 10th क्लास के बच्चे लोग, उन लोगों को साइन, कॉस और टैन का नेचुरल टेबल मिलेगा। ठीक है, नेचुरल टेबल मतलब क्या, 0 से 90 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल्स आते हैं साइन, कॉस और टैन का, उन सभी का वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। ठीक है, वो निकालने के लिए आपके बुक के पीछे में जो है एक टेबल दिया हुआ होगा। तो हम लोग 10th क्लास में आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग वो वीडियोस को भी देखेंगे, उस क्वेश्चंस को भी देखेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स का यूज करके वैल्यू निकालेंगे। तो ये सारा वैल्यू जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन टाइम टेकिंग होगा। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सीधा सीधा हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपलर हम लोग कंसेप्ट यूज कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के थ्रू जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हम लोग को टेबल का जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, टेबल के थ्रू ही हम लोग आंसर लाने का कोशिश। तो चलिए देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोगों को क्या बोला, सेक 29 डिग्री कॉसेक 61 डिग्री। ध्यान से देखते हैं, सेक 29 डिग्री क्या है, 29 और 61 को ऐड कीजिए, 9 + 1 = 10, 6 + 2 = 8, 8 + 1 = 9, मतलब 90 डिग्री हम लोग को मिल जा रहा है। तो ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं, और हम लोग ये भी जानते हैं कि सेक और कॉसेक आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो हम लोग ये बता सकते हैं कि ये दोनों आपस में मिलकर के क्या देने वाले, 1 वैल्यू देने वाले, क्योंकि ये सेक 29 बन जाएगा, सेक 29 बन जाएगा सेक, सबसे पहले एंगल चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 90 - 61 डिग्री होल डिवाइडेड बाय कॉसेक 61 डिग्री। क्लियर है, चलिए प्लस ये 2 एज इट इज। अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से सोचेंगे, ये 8 डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 82 डिग्री। ये सब मल्टीप्लीकेशन में है ना। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, cot 8 डिग्री, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, cot 82 डिग्री। तो हम किसी एक एंगल को चेंज करने का कोशिश करते हैं। हम लेट अस सपोज कि हम cot 8 डिग्री को चेंज कर रहे हैं। 8 डिग्री को जब चेंज करेंगे तो वो क्या होगा, सबसे पहले एंगल चेंज करना है, ठीक है। तो 8 डिग्री को चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 90 - 82 डिग्री, है ना। और इससे रिलेटेड जो भी हम लोग को दिया हुआ है रेशियो, स्टैंडर्ड एंगल में, स्टैंडर्ड एंगल भी नहीं है, नॉर्मल एंगल है, तो cot 82 डिग्री एज इट इज हम लोग लिख। तो हमने cot 8 डिग्री का काम कर लिया, cot 82 डिग्री का काम कर लिया, ठीक है। अब क्या बचा, cot 17 डिग्री और cot 45 डिग्री। तो 17 और 45 को, सॉरी 17 डिग्री और 73 डिग्री, क्योंकि अगर 17 और 45 को ऐड करते तो हम लोग 90 नहीं ला पाएंगे, है ना। तो 17 और 73 डिग्री को देखेंगे, तो 17 और 73 डिग्री को देखेंगे तो हम लोग एज इट इज लिखने का कोशिश करते हैं। बस सिर्फ 17 डिग्री को हम क्या करते हैं, 90 डिग्री - 73 डिग्री लिख सकते हैं। जो हमारा 17 डिग्री है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 90 - 73 डिग्री लिख सकते हैं, और cot 73 डिग्री एज इट इज लिखते हैं। याद रखिएगा ये सब मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। अब क्या बचा, अब सिर्फ cot 45 बचा, जिसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करके cot 45 एज इट इज लिख देते हैं, क्योंकि हम लोगों को cot 45 का वैल्यू पता है, हम लोग cot 45 का वैल्यू मालूम है कि वो क्या होता है, 1 होता है ना। चलिए और क्या बचा, -3 sin स्क्वायर 38 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 52 डिग्री। किसी एक को भी हम लोग चेंज करेंगे। तो हम लोग देखते हैं पहले क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि 38 + 52 90 डिग्री हो जा रहा है। अगर नहीं होता तो हम लोग नहीं चेंज करते, तो 52 डिग्री को हम चेंज करते हैं। तो 52 डिग्री क्या कहलाएगा, 90 डिग्री - 38 डिग्री हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए साइन स्क्वायर 90 - 38 डिग्री। क्लियर है यहां तक। चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेक 90 - थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा, दैट मींस ये हो जाएगा कॉसेक 61 डिग्री होल डिवाइडेड बाय कॉसेक 61 डिग्री। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 2 इंटू cot 90 - थीटा, cot और tan आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, cot 90 - 82 डिग्री के जगह पे हम लोग tan
82 डिग्री लिख देंगे। क्लियर है? इनटू क्या है, cot 82 डिग्री। cot को हम लोग जानते हैं, हम लोग 1/10 थीटा लिख सकते हैं, मतलब 1/tan 82 डिग्री। क्लियर है? इनटू cot 90 माइनस 73 डिग्री। अब फिर से cot और tan आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हम लोग लिख सकते हैं tan कितना एंगल 73 डिग्री। बचा क्या, cot 73 डिग्री। cot 73 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 1/tan 73 डिग्री, है ना। हम लोग जानते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटी के थ्रू हम लोग ये देखे हैं कि tan और tan और cot आपस में क्या है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है। तो cot को हम लोग 1/tan लिख सकते हैं, है ना। इनटू इतना तक तो हो गया, फिर क्या बचा है, cot 45 डिग्री, उसका वैल्यू 1 लिख देंगे। चलिए इतना दूर तक तो हो गया। फिर क्या है, -3 sin स्क्वायर 38 डिग्री, एज इट इज लिख देते हैं sin स्क्वायर 38 डिग्री। फिर क्या है, प्लस, अब देखते हैं 90 माइनस 38 साइन 90 माइनस थीटा क्या दे देगा, cos थीटा। साइन और cos आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि साइन 90 माइनस 38 विल बी cos 38। अब साइन स्क्वायर 90 माइनस 38 डिग्री विल बी cos स्क्वायर 38 डिग्री, है ना। चलिए अब देखते हैं वैल्यू क्या आ रहा है। इट विल बी इक्वल टू, ये दोनों डिवाइड होकर के वैल्यू 1 दे देंगे, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग 1 प्लस 2 इंटू ये tan 82 डिवाइड होकर के वैल्यू 1 दे देगा, इंटू ये tan 73 डिग्री डिवाइड होकर के वैल्यू 1 दे देगा, इंटू 1 और माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे -3 इंटू 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो हम लोग पाइथागोरियन आइडेंटिटी पढ़े हैं उसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 यूज करके हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो वैल्यू क्या आएगा, 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 2 माइनस 3, तो आएगा क्या 3 माइनस 3, इसका वैल्यू आ जाएगा 0। मतलब ओवरऑल इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर सिर्फ और सिर्फ 0। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार आप 2-3 बार आप ट्राई कीजिएगा, एक बार नहीं 2-3 बार आपको ट्राई करना पड़ेगा। बस सिर्फ समझना होगा कि कौन किसके हिसाब से रिलेट कर रहा है। एक बार ये पहचान लोगे आप तो आपसे बहुत इजीली ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली आपसे बनना भी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने क्लास 9 में इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत ज्यादा देखा है ना। तो ये क्लास 9 का सिर्फ रिव्यू हो रहा है, अभी एकदम बेस बनाया जा रहा है आपका ट्रिग्नोमेट्री का, कि जितना आपने पढ़ा है वो सारा आप यूटिलाइज कर लो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम तरीके का क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स इवैल्यूएट द फॉलोइंग। क्या इवैल्यूएट करना है, हम लोग को बोला है tan 25 अपॉन cos 65 का होल स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, प्लस cot 25 डिग्री अपॉन 665 डिग्री का होल स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, प्लस 2 tan 18 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 72 डिग्री, इसका वैल्यू चाहिए। कैसे मिलेगा सोचते हैं। तो tan 25 डिग्री और cos 65 डिग्री दोनों में कोई रिलेशन है, tan और cot का रिलेशन होता है, tan और cosec का रिलेशन तो हमने नहीं देखा, है ना। हमने tan और cosec का रिलेशन नहीं देखा, लेकिन फिर भी 25 और 65 को अगर हम लोग ध्यान से देखें, जोड़ते हैं 5 + 5 = 10, 6 + 2 = 8, 8 + 1 = 9, तो हमको 90 डिग्री दिख रहा है ना। तो ओवरऑल कुछ तो सोचा होगा, 90 डिग्री दिख रहा है मतलब कुछ तो सोचा होगा। तो एक बार अटेम्प्ट दे करके देखते हैं कि एक बार थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो देखते हैं तो क्या होगा, tan 25 डिग्री को ही चेंज करते हैं, ये 25 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 65 डिग्री लिख सकते हैं, होल डिवाइडेड बाय ये cosec 65 डिग्री का होल स्क्वायर होगा, ये दोनों का जो डिवीजन होगा उस पे स्क्वायर आएगा। अच्छा, इस पे एक बार फिर से देखते हैं क्या देगा ये, tan 90 माइनस 65 डिग्री क्या देगा, cot 65 डिग्री देगा, होल डिवाइडेड बाय cosec 65 डिग्री क्या देगा, इस पे सोचते हैं। cosec 65 डिग्री मतलब क्या हो गया, 1/sin 65 डिग्री, वो बाद पे है, फिलहाल के लिए अभी cosec 65 डिग्री ही रहने देते हैं। और नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ते हैं, तो cot को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 65 डिग्री होल डिवाइडेड बाय sin 65 डिग्री,
और इस cosec 65 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन 65 डिग्री। तो नीचे वाला साइन 65 डिग्री कहां चला जाएगा, ऊपर। तो ये और ये आपस में कट के क्या दे देगा, cos 65 डिग्री। और था क्या, इसमें था होल स्क्वायर, तो ओवरऑल इसमें भी आएगा हमारा होल स्क्वायर, है ना। तो हम लोग को वैल्यू क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, सिर्फ अभी tan 25 बाय cosec 65 का होल स्क्वायर के बारे में बोल रहे हैं हम। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा cos स्क्वायर 65 डिग्री। कोई दिक्कत है, देखिए रिलेशन नहीं बैठ रहा था, लेकिन सॉल्व करने के बाद हमको पता चला कि ये cos स्क्वायर 65 डिग्री दे सकता है। उसी तरीके से सेकंड का भी हम लोग ट्राई करेंगे। क्या दिया हुआ है, cot 25 डिग्री बाय sec 65 डिग्री। देखिए दोनों में 90 डिग्री बन जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो काम हो सकता है। तो हम चेक करते हैं। तो हम लोग लिखे cot 90 माइनस 65 डिग्री होल डिवाइडेड बाय sec 65 डिग्री का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, cot 90 माइनस थीटा क्या देगा, tan थीटा। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे tan 65 डिग्री होल डिवाइडेड बाय sec 65 डिग्री का होल स्क्वायर, sec 65 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, दैट मीन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इनटू सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पे सब में एंगल देना पड़ेगा, ये हो जाएगा साइन 65 डिग्री अपॉन कॉस 65 डिग्री इनटू 1 अपॉन कॉस 65 डिग्री का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो ये क्या देगा, cos 65 cos 65 कट जाएगा, तो ओवरऑल हम लोग को मिलेगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। मतलब इन दोनों रिलेशन को अगर हम लोग ध्यान से देखें, इन दोनों को अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो ये क्या करेगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लोग को मिल जाएगा, जो हम लोग पाइथागोरियन आइडेंटिटी पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका वैल्यू 1 जो हम लोग पढ़े थे, वो हमको यहाँ पे मिल गया इन दोनों से। अब इस पे आते हैं, प्लस 2 tan 18 डिग्री है। देखिए मल्टीपल वाला फॉर्मेट है, देखिए यहाँ पे 18 डिग्री है और यहाँ पे 72 डिग्री है, ऐड करके देखते हैं 18 और 72 90 हो जाता है। तो हमको क्या करना होगा, किसी एक को चेंज करना होगा। तो हम tan 18 डिग्री को चेंज करते हैं, 18 डिग्री मतलब 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, है ना, और tan 72 डिग्री को एक को एज इट इज रखते हैं। और क्या बचा हुआ है, tan 45 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री एज इट इज रख दिए। क्लियर है, चलिए ये हो जाएगा प्लस 2 tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा, दैट मींस cot 72 डिग्री इनटू tan 72 डिग्री इनटू tan 45 का वैल्यू 1। क्लियर है, चलिए अब आगे क्या लिख सकते हैं, प्लस 2 cot 72 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan 72 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि cot क्या होता है, cot और tan आपस में रेसिप्रोकल भी होते हैं ना, cot और tan आपस में रेसिप्रोकल भी होते हैं। तो cot 72 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन tan 72 डिग्री लिख सकते हैं इंटू tan 72 डिग्री इंटू 1। ठीक है, इन दोनों का तो पार्ट हम लोग को मिल गया। अब इसका पार्ट देखते हैं, ये tan 72 डिग्री ये tan 72 डिग्री कट जाएगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा, प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1, दैट मीन्स हम लोग को क्या मिल रहा है, 1 प्लस 2 इंटू 1 दैट मीन्स 2, तो हम लोग को वैल्यू मिलेगा 3। समझ में आया, तो इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग इस तरीके से करेंगे। आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए ये क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। आगे बढ़े, चलिए
फिर से हम लोग को क्वेश्चन बोला विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल इवेलुएट द फॉलोइंग। ये आपको हम एकदम इजी वे में बता दे रहे हैं, आप जो है प्रोसेस वाइज चलिएगा, जैसे हमने पिछले स्टेप्स में दिखाया, एक स्टेप के बाद एक स्टेप, उस तरीके से आप प्रोसेस को फॉलो करके बनाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या बोला, साइन 35 डिग्री इंटू कॉस 55 डिग्री। क्या करेंगे, 35 55 को ऐड करके देखते हैं क्या हो जाएगा, 5 + 5 = 10, 5 3 8 1 9, मतलब क्या 90 डिग्री मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, किसी एक को चेंज करते हैं, 35 डिग्री को चेंज करें तो क्या हो जाएगा 90 - 55 डिग्री। अब साइन 90 - थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो हम लोग बोल सकते हैं ये कॉस 55 डिग्री होगा। ठीक है, अभी मैं बस सिर्फ समझा रहा हूं, आपको खुद से बनाना है इसको। और यहाँ पे पहले से कॉस 55 डिग्री है तो एज इट इज रहने देंगे, प्लस कॉस 35 डिग्री इंटू साइन 55 डिग्री। यहाँ पे भी 35, यहाँ पे भी 55। अब तो ऑब्वियस सा बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों का सब 90 डिग्री हो ही रहा है। हमको यहाँ पे कॉस स्क्वायर मिल गया तो कोशिश करेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर लाने का। तो हम क्या करेंगे, साइन 55 डिग्री को एज इट इज रहने देते हैं, और दूसरा जो कॉस 35 डिग्री है इसको साइन में बदलने का कोशिश करते हैं। तो कॉस 35 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 - 55 डिग्री, तो वो क्या हो जाएगा, साइन 55 डिग्री। ठीक है, चलिए ये मिल गया। फिर होल डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 80 डिग्री। तो कॉसेक स्क्वायर 10 डिग्री को एज इट इज रहने देते हैं, कॉसेक स्क्वायर 10 डिग्री को एज इट इज रहने देते हैं, माइनस, ध्यान से देखिएगा, ये 10 डिग्री और ये 80 डिग्री दोनों को ऐड करते हैं, क्या होगा 80 + 10 = 90। मतलब अगर हम इसको चेंज करें तो काम बन सकता है। चेंज करके देखते हैं, या तो कॉसेक को चेंज कर लीजिए या तो tan को चेंज कर लीजिए, दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग 80 डिग्री को चेंज करते हैं तो उसको क्या लिख सकते हैं, 90 - 10, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर 90 - 10 डिग्री। अब tan 90 - 10 डिग्री क्या होगा, tan 90 - थीटा इज cot थीटा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ये cot स्क्वायर 10 डिग्री बनेगा, है ना। ये क्या बनेगा, cot स्क्वायर 10 डिग्री। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगा, cos स्क्वायर 55 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 55 डिग्री होल डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर 10 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 10 डिग्री। क्लियर है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है 1, पाइथागोरियन आइडेंटिटी से, होल डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, इसका भी वैल्यू 1, पाइथागोरियन आइडेंटिटी से, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 1। समझ में आ रहा है, एकदम इजी है, आप लोग आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग को प्रूव करना है 1/1 + tan स्क्वायर a प्लस 1/1 + cot स्क्वायर a, इसका वैल्यू 1। कैसे कर सकते हैं, सोचा जाए। हम लोग को क्या दिया हुआ 1 + tan स्क्वायर a, और क्या दिया हुआ 1 + cot स्क्वायर a। तो हम लोग सबसे पहले सोचेंगे कि ये चैप्टर हमारा क्या है, आइडेंटिटीज से रिलेटेड है, और 1 + tan स्क्वायर a दिख रहा है, 1 + cot स्क्वायर a दिख रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है कोई आइडेंटिटी इसके आसपास में है ऐसा, इसके बारे में हम लोग सोचेंगे। तो हम लोग सारा आइडेंटिटी पहले लिखेंगे, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीन आइडेंटिटी है, ध्यान से देखते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा, अगर हम इस आइडेंटिटी को देखें, सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा विल बी sec square theta will be 1 + tan square theta, है ना। दैट मीन्स ये 1 + tan स्क्वायर a के जगह पे हम लोग आसानी से 1/sec स्क्वायर a लिख सकते हैं, है ना। चलिए फिर क्या है 1 + cot स्क्वायर a, ध्यान से देखिए, इस cot स्क्वायर a को इधर ले आते हैं, तो ओवरऑल हम लोग क्या बोल सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ पे अब देखिए एंगल ए के टर्म्स में, तो हमको ए के टर्म्स में ही लिखना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 + cot स्क्वायर a का वैल्यू क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर a। क्लियर है, तो ये इसमें आ गया, ये हम एलएचएस में काम कर रहे हैं, है ना, एलएचएस में काम कर रहे हैं। जब भी प्रूविंग का पार्ट आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस के थ्रू आरएचएस लाएंगे, या तो फिर आरएचएस के थ्रू एलएचएस लाएंगे, या तो फिर एलएचएस में आधा प्रोसीड करेंगे, या तो फिर आरएचएस में आधा प्रोसीड करेंगे, और देखेंगे एलएचएस आरएचएस इक्वल आ रहा है कि नहीं। तीन कंडीशन के हम लोग थ्रू काम कर सकते हैं प्रूविंग का,
या तो एलएचएस से आरएचएस लाना, या तो फिर आरएचएस से एलएचएस लाना, या तो फिर एलएचएस में आधा काम करेंगे, आरएचएस में आधा काम करेंगे, दोनों को इक्वल प्रूव कर देंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं आरएचएस में सिर्फ 1 है, आरएचएस के थ्रू एलएचएस नहीं आ सकता, एलएचएस के थ्रू आरएचएस लाया जा सकता है। एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं 1/sec²a, ध्यान से देखेंगे 1/sec²a को क्या लिख सकते हैं, sec² मतलब sec a इंटू sec a, प्लस 1/cosec² मतलब 1/cosec a इंटू 1/cosec a, ऐसे ही लिख सकते हैं, या फिर cosec a को 2 बार लिख सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट स्टेप में वही लिख देते हैं 1/sec a इंटू 1/sec a प्लस 1/cosec a इंटू 1/cosec a। तो वैल्यू क्या मिलेगा, 1/sec a cos a, cos a इंटू cos a cos² a, प्लस 1/cosec a sin a, तो sin a इंटू sin a sin²a। तो हमको क्या मिला, sin cos² a प्लस sin²a। हम लोग देखे cos² a प्लस sin² a का वैल्यू क्या है, 1। मतलब ये जो क्वेश्चन था ये तीनों आइडेंटिटी से रिलेटेड था, है ना। तीनों जो हम लोग पाइथागोरियन आइडेंटिटी पढ़े थे उसको यूटिलाइज करेंगे तो ये क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस फर्स्ट लेक्चर का, उसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चंस देखेंगे सेकेंड लेक्चर में, और अच्छे तरीके से जो है इस चैप्टर को खत्म करने का कोशिश करेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन, हम लोगों को क्या बोला है, x का वैल्यू a cos थीटा प्लस b sin थीटा है, y का वैल्यू a sin थीटा माइनस b cos थीटा है। हम लोग को प्रूव करना है x² प्लस y² इज इक्वल टू a² प्लस b²। फिर से देखिए क्या करना है, प्रूव करना है, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS करना है। तो देखते हैं LHS हमारा क्या है, x² प्लस y²। सबसे पहले x² चाहिए होगा, तो LHS से पहले हमको x² निकाल लेते हैं। x² क्या होगा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर। दैट मींस आएगा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर के जैसा है। ये फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर है इसका फॉर्मूला होता है x² प्लस 2xy प्लस y², है ना। और वही x माइनस वाई का होल स्क्वायर रहता तो x² माइनस 2xy प्लस y², ठीक है। तो देखते हैं, तो ये हमारा मान लेते हैं x है, ये हमारा y है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, पहले x² चाहिए, x² मतलब a cos थीटा का होल स्क्वायर, दैट मींस a² cos² थीटा, ठीक है। फिर प्लस 2xy, दैट मींस 2 इंटू x a cos थीटा इंटू y b sin थीटा, क्लियर है। चलिए फिर क्या है, प्लस y², क्या है, प्लस y², तो प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर, तो b का स्क्वायर इंटू sin थीटा का होल स्क्वायर, दैट मींस प्लस b² sin² थीटा, ठीक है। ये है हमारा फॉर्मूला। अब यहां तक तो क्लियर है, ये क्या दे दिया, a² cos² थीटा प्लस 2, इसको अगर सॉल्व करिए तो क्या आएगा, 2a इंटू बी इज ab cos थीटा इंटू sin थीटा प्लस b² sin² थीटा। ये हमको x² दिया, ये हमको क्या दिया, x² का वैल्यू इतना मिला, इसको मान लेते हैं हम लोग 1, ठीक है। इक्वेशन 1 हम लोग को मिल गया। अब y² निकालते हैं, y क्या है, y इज a sin थीटा माइनस b cos थीटा, है ना। y हमारा ये है, अगर हम y² करें तो हमको क्या करना होगा, a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर करना होगा। अब हम लोग अगर इसको x माने इसको y माने तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या कहता है, x² माइनस 2xy प्लस y²। तो हमको क्या करना होगा, x², दैट मींस a sin थीटा का होल स्क्वायर, a² sin² थीटा माइनस 2xy, 2 हो गया इंटू x के जगह पे a sin थीटा
ए साइन थीटा इंटू वाई के बदले में बी कॉस थीटा। ठीक है, चलिए, और प्लस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स प्लस वाई के जगह में बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहां तक? इसको भी अगर चेंज करें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो अब हम लोग आते हैं एलएचएस पार्ट में। एलएचएस में हम लोग को क्या करना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू चाहिए था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, एक होगा एक्स स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये ए स्क्वायर का वैल्यू एक्स स्क्वायर का वैल्यू था, है ना। और वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इतना हम लोगों को मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू। अब ध्यान से देखिएगा, 2ab cos थीटा साइन थीटा और माइनस 2ab cos थीटा साइन थीटा दोनों माइनस होकर के वैल्यू क्या दे देंगे, 0। जैसे 2 - 2 0 होता है, वैसे सेम वैल्यू जब माइनस होंगे तो क्या होगा, 0 मिलेगा। और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। अगर हम ए स्क्वायर कॉमन ले ले तो हमको क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। सिमिलरली बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। अगर हम बी स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है ना, पाइथागोरियन आइडेंटिटी से। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी 1 वैल्यू देगा। तो ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 वैल्यू आया। हम लोग को वैल्यू जो मिलेगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब एलएचएस के थ्रू हमने आरएचएस ले आया, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग प्रूव करेंगे। क्लियर है, एकदम समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई डाउट नहीं हो रहा है? चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।